सो लेट्स कंटिन्यू चिल्ड्रन। अजम्पशंस हो चुके थे हमारे। आपको अगर याद हो तो मैंने पढ़ाया था आपको कि जिस रेट से आप क्लोथ का आउटपुट कम करेंगे और रिसोर्सेस को डाइवर्ट करेंगे किस चीज के प्रोडक्शन में बच्चों, वीट, दैट इज फूड आइटम, तो देयर वुड बी अ चेंज। और उस चेंज को प्रपोर्शन के टर्म्स में हम एक्सप्रेस करते हैं एंड दैट प्रपोर्शन इज कॉल्ड एज व्हाट, MRT, that is marginal rate of transformation, the rate at which a unit of clothing is sacrificed for more and more units of wheat। सबको बात समझ में आ गई? पक्का? तो ये MRT तो आप लिख ही चुके थे बच्चों, ग्राफ भी आपने शायद बनाया हुआ था। चलिए ग्राफ में कुछ मार्किंग करके आपको दिखाएंगे एंड आई वांट कि ये मार्किंग आप भी कर लें चिल्ड्रन। चलिए झटपट मार्किंग कर लें, देन आई स्टार्ट एक्सप्लेनिंग कि इस मार्किंग का मतलब क्या है। बच्चों बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से, सिर्फ आंख का कमाल है। ये लेंथ आपको नजर आ रही है बच्चों, और ये लेंथ नजर आ रही है। अगेन चिल्ड्रन, ये लेंथ और ये लेंथ नजर आ रही है। चलिए मैं इस पे कुछ पॉइंट्स प्लॉट कर रहा हूं और आपने ये पॉइंट्स प्लॉट किए हुए हैं, तो लेट अस स्टार्ट द प्लॉटिंग। द फर्स्ट पॉइंट इज ए, आई सपोज, बी, सी, डी, ई एंड व्हाट चिल्ड्रन, एफ। अब बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान से। आप सी पॉइंट से डी पॉइंट पे मूव कर रहे हैं। किस पॉइंट से किस पॉइंट पे मूव कर रहे हैं चलन? सी से डी। जरा टैबुलर फॉर्म में चेक करिए, सी से डी पे जब आप आए चल रहे हैं, व्हाट इज गोइंग डाउन इन क्वांटिटी? क्लॉथ। एंड व्हाट इज इंक्रीजिंग इन क्वांटिटी? फूड। फूड बेसिकली +1 हो गया और क्लॉथ क्या हो गया चिल्ड्रन? -3 हो गया। इज दैट क्लियर? -3। किसका आउटपुट बच्चों नजर आ रहा है कि कम हो रहा है? क्लॉथ का। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। और किसका आउटपुट बढ़ रहा है? फूड का। क्या आपको लेंथ एंड ब्रेथ दोनों एरोस की सेम लग रही है? लग रही है? अच्छा मैं सही कर देता हूं, मैं लगने नहीं दूंगा ऐसा। अब बच्चे कहें सर ये चीटिंग हो रही है सर। साम दाम दंड भेद पढ़ाने के लिए कुछ भी करना पड़ेगा, कत्ल भी करना पड़ेगा, तो एक बार सोच लेंगे, मतलब फिर कर ही देंगे। रिकॉर्डेड लेक्चर है ना भाई। चलिए, तो ये फॉल ज्यादा नजर आ रहा है और ये जो गेन है ये कम नजर आ रहा है। अब बच्चे कहेंगे सर ये लॉस कैसे आपको नजर आ रहा है? अरे भैया नीचे की तरफ आ रहे हैं, ऊपर जाते हैं तो इंक्रीज, नीचे जाते हैं तो डिक्रीज, बैकवर्ड जाएंगे तो डिक्रीज, फॉरवर्ड जाएंगे तो इंक्रीज। तो सी से डी पे आने पे ये आगे की तरफ जा रहा है, तो इसका मतलब फूड का आउटपुट बढ़ रहा है। और कितना बढ़ रहा है चिल्ड्रन? 1 यूनिट। सी से डी पे आएंगे तो आपका क्लॉथिंग का आउटपुट क्या हो रहा है बच्चों? कम। अब एरो को ध्यान से देखिए, अभी भी अगर ध्यान से नहीं नजर आ रहा तो मैं थोड़ा पिंकी आंटी प्रकोप कर देता हूं इसके ऊपर, और हरी चाचा प्रकोप कर देता हूं। चलिए, पिंकी आंटी और हरी चाचा को ध्यान से देखना है आपको। क्या बच्चों गैप सेम नजर आ रहा है? नो। हेयर यू आर फाइंडिंग की लॉस ज्यादा है और गेन, बस यही नहीं सोचना है। यू हैव टू अज्यूम कि जितना आपको 1 यूनिट का फूड में इंक्रीज इन आउटपुट मिला, उसने 3 यूनिट का लॉस को कवर अप कर दिया। अगर ऐसा हुआ, दैट्स व्हाई यू आर मूविंग फ्रॉम सी टू डी। तो अगर आप एक बिजनेस बंद करके दूसरा बिजनेस स्टार्ट करते हैं बच्चों, तो आप ये काम तभी करेंगे जिस बिजनेस को आपने छोड़ा उस पे जो आपको लॉस हुआ, दूसरे बिजनेस में उतना आपको गेन हो गया। हर जगह प्रॉफिट नहीं चलता है, हर सब्जेक्ट अकाउंटेंसी नहीं होता है। मथुरा में रहना है तो शिव शिव नहीं करना, राधे राधे करना है। समझ में आ गया? सब कुछ एक जैसा लिख देते हैं और टेस्ट में एकदम बर्बाद हो जाते हैं। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? चलिए, तो दिस सिंपली रिफ्लेक्ट्स दैट लॉस इन क्लोथिंग इज कवर्ड बाय द गेन ऑफ फूड एज सच। खोपड़े में बात गई चिल्ड्रन, झटपट इसको कॉपी कर लें। तो ये बात सबको समझ में आ गई बच्चों? एरो का कैलकुलेशन, एरो की लेंथ एंड ब्रेथ आपको डिफरेंट नजर आएगी, बट अजम्पशन इज आप अगर ए से बी, बी से सी, सी से डी, डी से ई, ई से एफ पे जा रहे हैं, तो जिस यूनिट को आपने फोरगो किया उससे जो लॉस हुआ, दूसरे वाले ने उस लॉस को कवर अप कर दिया। अगर ऐसा नहीं हो रहा तो आप ये बेवकूफी भरा डिसीजन नहीं लेंगे। इज दैट फंडामेंटल लॉजिक क्लियर? तो मम्मी ने आपसे पूछा पिज्जा खाओगे कि पराठा खाओगे? आपने कहा पराठा बना दीजिए, क्योंकि आपको पता था पिज्जा के खाने से आपकी भूख उतनी ज्यादा नहीं सेटिस्फाई होगी और पराठे से कवर अप हो जाएगी। ओके, चलिए लेट्स कंटिन्यू चिल्ड्रन। पुट द हेडिंग इन योर कॉपीज। प्रॉपर्टीज ऑफ पीपीसी। होती तो ढेर सारी प्रॉपर्टीज हैं,
बट आपके 11th के सिलेबस में प्रैक्टिकली आपको दो ही पढ़ाई जाती हैं। पहली प्रॉपर्टी बच्चों, इट इज डाउनवर्ड स्लोपिंग। आई रिपीट चिल्ड्रन, इट इज डाउनवर्ड स्लोपिंग। सर ये कैसे बनेगा डाउनवर्ड स्लोपिंग? जितना आप एक्स एक्सेस की तरफ बच्चों फॉरवर्ड मूव करेंगे, उतना ही आपको वाई एक्सेस में डाउनवर्ड मूव करना पड़ेगा। जैसे जैसे क्लोथिंग का आउटपुट कम होगा, रिसोर्सेज डाइवर्सिफाई होंगे और क्लोथिंग से कहां पे यूज होंगे? हमारा एग्जाम्पल क्या था? फूड, वीट, कुछ भी बोल दिए, गेहूं ना बोलिएगा बस, नहीं तो हिंदी छाप्स लगेंगे। समझ में आ गया? तो जैसे जैसे क्लोथिंग का आउटपुट कम होगा, रिसोर्सेज आर बीइंग डाइवर्टेड इन द प्रोडक्शन ऑफ वीट, फूड, तो उसका आउटपुट क्या होगा? बढ़ जाएगा। तो सर ऐसे नहीं जा सकते, सर ऐसे नहीं जा सकते, नहीं जा सकते। सिलेबस के हिसाब से मैं लेकर चलूंगा, परेशान मत होइए। आपके सिलेबस में ये पेट फूला गैंडा स्वामी ही कोर्स में है, बट मैं आपको ढिचकियाऊ वाला और स्ट्रेट लाइन वाला स्लोप भी पीपीसी का सिखा दूंगा, ताकि आपके सीयूईटी में कोई प्रॉब्लम ना आए। वैसे तो सीयूईटी में 90% सिलेबस 12th का ही आता है, बट 12th में माइक्रो इकोनॉमिक्स में, आईएससी में कुछ ऐसी चीजें हैं जो इससे लिंक करती हैं, तो वो आपको जरूर पूछा जा सकता है। ओके, चलिए। तो डाउनवर्ड क्यों होता है, ये लॉजिक समझ में आ गया? वीट को ज्यादा प्रोड्यूस करने के लिए किसको कम करना पड़ेगा? क्लोथिंग को या क्लॉथ को। रिसोर्सेज डाइवर्ट करनी पड़ेंगी क्लोथिंग से किसकी तरफ बच्चों? वीट की तरफ। समझ में आ गया? पक्का? चलिए। द शेप इज कॉनकेव। आपने मिरर पढ़ा है बच्चों? Yes, sir. लेंस पढ़ा है? Yes, sir. चलिए, तो कुछ ऐसा भी पढ़ा होगा शायद। बच्चे कहेंगे सर कैसा? ऐसा? Yes, sir. गॉट इट क्लियर? और एक आपने ये भी पढ़ा होगा, Yes, sir. ये लाइन फालतू में खींच दी, कोई जरूरत ही नहीं थी इसकी, एलिप्स बना देते। चलिए, ऐसा पढ़ा है ना? Yes, sir. तो व्हाट वी कॉल दिस शेप एज कॉनकेव, और ये क्या होता है? कॉन्वेक्स। इतनी बात सबको समझ में आ गई? Yes, sir. बस यही चीज बच्चों यहाँ पे भी आपको ध्यान से देखनी है। ये आपको बल्जिंग आउटवर्ड नजर आ रहा है, एक तरह का केव बन रहा है चिल्ड्रन। टीचर ने शायद ऐसे एग्जांपल दिया होगा, एक तरह का केव बन रहा है, तो इट इज कॉनकेव। बच्चे बोलेंगे सर कांट इट बी कॉन्वेक्स, कांट इट बी अ स्ट्रेट लाइन? आपके सिलेबस के हिसाब से 11th क्लास में आंसर है नो, बट रियलिटी में आंसर है यस। कैसे, मैं आपको बता रहा हूं, बिल्कुल परेशान मत होइएगा। पहले आप इस प्रॉपर्टी को लिख लें, मैं दोनों एग्जाम्पल्स फ्रेम करता हूं। पीपीसी कैन बी अ स्ट्रेट लाइन। हाउ सर? बस आ रहा है, बिल्कुल परेशान मत होइए, बिल्कुल परेशान मत होइए। कौन सी दो कमोडिटीज थी चिल्ड्रन हमारे पास? क्लॉथ एंड फूड। चलिए, रेडी टू अंडरस्टैंड एवरीबॉडी? यहां पे इसका एमआरएस लिखेंगे 25, 20, 15, 10, 5 एंड 0। नजर आ गया बच्चों? 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। सबसे पहले तो डैश। बच्चों क्लोथिंग 25 से कितना हो गया? 20, चेंज ऑफ 5। एक्सेलेंट आंसर। अगेन उसके बाद 20 से कितना हो गया? 15, चेंज ऑफ 5। अगेन 15 से कितना हो गया? 10, चेंज ऑफ 5। 10 से 5 हो गया, चेंज ऑफ 5, और 5 से 0, चेंज ऑफ 5। करेक्ट? क्लोथिंग तो 5 का चेंज हो रहा है। फूड 1 से कितना हो गया? 2। व्हाट इज द चेंज चिल्ड्रन? 1। फिर 2 से कितना हो गया? 3। फिर कितना चेंज? एंड सो ऑन। चेंज सेम है बच्चों। इस ग्राफ को या इस रीडिंग से जब आप ग्राफ बनाएंगे ना बच्चों, यू विल गेट अ स्ट्रेट लाइन। तो पीपीसी की दो प्रॉपर्टीज आपको कोर्स में पढ़ाई जाती हैं, एक लेफ्ट से राइट जाएगा, दूसरा बनाने के लिए पहले वाले को त्यागना पड़ेगा। और दूसरा क्या प्रॉपर्टी है बच्चों? कॉनकेव टू द ओरिजिन। ये सिलेबस की प्रॉपर्टी है। जब आप ग्रेजुएशन में पढ़ोगे, टीचर आपको फिर से ये चीज पढ़ाएगा और बोलेगा पीपीसी कुड बी अ स्ट्रेट लाइन। मैं अभी आपको बना के दिखा रहा हूं, बिल्कुल परेशान मत होइए। सबको ये रीडिंग्स नजर आ गई चिल्ड्रन? एवरीबॉडी? चलिए ड्रॉ करें। चलिए एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं चिल्ड्रन, यहां पे बना लेते हैं। रेडी? रेडी? 1 सेंटीमीटर के गैप पे एक्स एक्सिस एंड 1 सेंटीमीटर के गैप पे
y एक्सिस रीडिंग्स प्लॉट करिए चिल्ड्रन 1 2 3 4 5 and 6 and here it is 5 10 15 20 25 30 जब आप इसको प्लॉट करेंगे यू विल फाइंड कि ये रीडिंग्स एकदम स्ट्रेट लाइन आपको दे रही हैं 25 पे इट इज 1 बच्चों 20 पे इट इज 2 15 पे इट इज 3 10 पे इट इज 4 5 पे इट इज 5 and 6 पे इट इज 0 और दैट्स इट सारी लाइंस को जोड़ देते हैं मैंने सो कॉल्ड ग्राफ पेपर पे नहीं बनाया तो मेरा थोड़ा सा टिल्टेड है बट आपका बच्चों एग्जैक्टली स्ट्रेट लाइन बनेगा एग्जैक्टली स्ट्रेट लाइन एक रीडिंग मैं चाहता हूं और लगा दूं यहाँ पे ताकि और बेटर हो जाए 30 and 0 तो यहाँ पे डैश कर देंगे हम यहाँ पे अगेन कितना आएगा बच्चों 5:1 तो फिर ये स्ट्रेट लाइन बन जाएगा एग्जैक्ट थोड़ी सी चीटिंग कर रहा हूं मैं आपके साथ बट आपका ग्राफ एकदम स्ट्रेट लाइन आएगा और इसको प्रूव करने के मेरे पास 100 रीजंस हैं व्हेन द वैल्यू चेंज ऑन x एक्सिस एंड y एक्सिस इज सेम चिल्ड्रन वी विल हैव अ स्ट्रेट स्लोप समझ में आ गया तो क्या पीपीसी हमेशा कॉनकेव टू द ओरिजिन होगा बच्चों नो तो अगर आपने आज कॉनकेव टू द ओरिजिन पढ़ लिया और आपको सीयूटी में पूछ लिया गया द शेप ऑफ पीपीसी इज ऑप्शन ए कॉनकेव ऑप्शन बी स्ट्रेट लाइन ऑप्शन सी कॉन्वेक्स ऑप्शन डी नन ऑफ दीज या ऑल ऑफ दीज मान लीजिए आ गया तो आपका सही आंसर क्या है ऑल ऑफ दीज आपका सही आंसर है सिर्फ कॉनकेव सही आंसर 11th क्लास के सिलेबस में है बस इज दैट अंडरस्टूड चलिए झटपट इसको लिख लें एंड बिफोर वी कंटिन्यू फर्दर मेरे को आप जरा अपनी पुरानी रीडिंग्स बता दें एक बार बच्चों क्या क्या थी इट वाज 15 देन 14 देन 12 देन 9 देन 5 देन 0 here it is 0 1 2 3 4 and 5 MRS क्या आ रहा था बच्चों 1:1 2:1 3:1 4:1 and 5:1 तो दो शेप आप सबको समझ में आ गई बच्चों इट इज कॉनकेव एंड इट इज अ स्ट्रेट लाइन तीसरी शेप कौन सी होगी कॉन्वेक्स लेट्स सी हम बना पाते हैं कि नहीं इसको तैयार है सब लोग तैयार है भाई सब लोग चलिए let's start children PPC can be convex तैयार है बच्चों रेडी चलिए 30 से चेंज हो रहा है सो कॉल्ड मान लेते हैं 18 चिल्ड्रन कितना 18 थोड़ा ज्यादा हो जाएगा चलो 18 ही रख देते हैं ये हो गया 1 2 3 4 5 डन दिस अब मान लीजिए 30 से 18 कितना चेंज नजर आ रहा है चिल्ड्रन 12:1 नजर आ रहा है 12:1 देन लेट अस से मेरे को ज्यादा ही लग रहा है ये चलो देखते हैं कहां तक बन पाता है लेट मी कंप्लीट फर्स्ट फिर आप लिखिएगा ठीक है मैं थोड़ा सा कॉन्वेक्स ही शेप बना लूं 18 के बाद चेंज आया 12 का चिल्ड्रन अब इसको कर देते हैं 10 नाउ व्हाट इज द चेंज 8:1 ठीक है उसके बाद कर देते हैं इसको चिल्ड्रन हम लोग 4 कितना चेंज आएगा 6:1 उसके बाद कर देते हैं चलिए 0 काम बन गया कितना है चिल्ड्रन 4:1 दिमाग की बत्ती जलाएं मेंटोस खाए बगैर और जवाब दें चिल्ड्रन यहां पे पहले चेंज कम था और बाद में बढ़ गया करेक्ट तो ये फॉल इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है कि कांस्टेंट है फॉल इंक्रीज हो रहा है पहले 1 यूनिट गिरा फिर 2 गिरा फिर 3 गिरा फिर 4 गिरा फिर 5 गिरा यहां पे क्या पहले 12 गिरा फिर 8 फिर 6 और फिर 4 सो here it is falling at a constant rate here it is falling at an
इंक्रीजिंग रेट, इसीलिए बाहर पेट फूल गया इसका, ज्यादा खाओगे तो इंक्रीज। इज दैट क्लियर? हेयर इट इज फॉलिंग एट अ डिक्रीजिंग रेट, तो ये सही में डिचकियाऊ बनेगा। डिचकियाऊ मतलब इस तरह का बनेगा, समझ गए? ड्रॉ किया जाए, चलिए ड्रॉ करते हैं, ड्रॉ करते हैं बच्चों, चलिए चलिए लेट्स ड्रॉ दिस। स्ट्रेट लाइन वाला बना लिया सबने? स्ट्रेट लाइन बन गया, चलिए अब डिचकियाऊ शेप देखते हैं कैसे बनेगा। रेडी? चलिए ड्रॉ इट वेरी क्विकली। y एक्सिस ओरिजिन एंड x एक्सिस। इशिता जी आवाज आ रही है? इशिता जी आवाज आ रही? यस सर। ऑनलाइन क्लास के लिए इट इज सजेस्टेड कि भाई एक वाईफाई कनेक्शन और एक लैपटॉप हो। क्या गलत नहीं बन रहा, क्या कह रहे हैं? सर जो पहले वाला ग्राफ था हाँ वो बाहर की तरफ था। हाँ, दूसरा वाला स्ट्रेट लाइन हो गया क्योंकि हमारी रीडिंग्स जो थी वो कॉन्स्टेंटली चेंज हो रही थी। ये कॉन्वेक्स बनेगा क्योंकि हमारी रीडिंग्स फॉल कर रही हैं। ऐसे तो कॉन्केव होता है। कौन सा? ये कॉन्केव होता है ना, कॉन्केव टू द ओरिजिन है ना। मिरर में और लेंस में डिफरेंस है, तो डिफरेंस यहां अप्लाई करिए। क्या लिखा है? कॉन्केव टू द ओरिजिन, ये ओरिजिन है, ठीक है। यहां से बाहर निकले आप, ऐसे चले तो ये केव ही तो बनेगा भैया, हाँ। ये केव ही तो बनेगा। केव की शेप क्या होती है? ऐसी होती है, पिचक जाओ बीच में जाके, केव की शेप ऐसी तो होती है। अब ये ऐसे बनेगा कॉन्वेक्स, समझ में आ गया? तुम ऐसे समझ लो ना, ये एक ऐसे शेप बनी, एक ऐसे शेप बनी, तो ये कॉन्वेक्स हुआ कि नहीं हुआ? और ये लेंस था, ये ऐसे और ये ऐसे, तो कौन सी शेप हो गई? कॉन्केव हो गई। सही तो चल रहा है एकदम, समझ में आ गया? लोग थोड़ा सा कम सो रहे हैं इसलिए बीमार पड़ने लगता है। बॉक्सर जी आप सीधे बैठ सकते हैं कि पीठ में किसी ने लात मार दी आपको, टेढ़े हो गए? चलिए लेट स्टार्ट। 1 सेंटीमीटर के गैप पे मार्किंग कर लीजिए। इट्स 0 देन 1 2 सेंटीमीटर ले लो क्योंकि जगह तो बहुत है हमारे पास। और यहां पे मार्क कर लेते हैं 4 के मल्टीपल्स में, 4 8 12 16 20 24 28 and 32। रेडी विद द मार्किंग प्रोसेस चिल्ड्रन? मार्किंग प्रोसेस के लिए तैयार? मार्किंग प्रोसेस के लिए तैयार? यस सर। मिलिट्री वालों की तरह बोला करिए, जोश एकदम लो जा रहा है। 30 पे कितना है चिल्ड्रन? 0 नजर आ रहा है? चलिए 18 पे कितना है चिल्ड्रन? 1। 18 इज समवेयर हेयर। 10 पे कितना है बच्चों? 2 समवेयर हेयर। 4 पे कितना है बच्चों? 3 समवेयर हेयर। और 0 पे कितना है? 4। देखिए एकदम अंदर की तरफ पिचक गया बेचारा कुपोषित कर्व, अंदर की तरफ पिचक गया बच्चों। चलिए एकदम अंदर गया। तो क्या जरूरी है कि हमेशा बल्जिंग आउटवर्ड होगा? सिर्फ आपका 11th का सिलेबस ऐसा बोलता है। इट कुड बी अ स्ट्रेट लाइन, इट कुड बी कॉन्वेक्स एज वेल। समझ गए इस बात को? अगर आप अच्छी बुक से स्टडी करेंगे तो बुक के अपेंडिक्स या पावर बूस्टर सेक्शंस जो नोट्स के या सिलेबस के एंड में होते हैं, उसमें आपको ये सारी चीजें मिल जाएंगी और ये सब आपको बच्चों काम आएगा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। तो मैनी अ टाइम आई फेस अक्रॉस स्टूडेंट्स एंड दे से सर सीयूटी के लिए कौन सी क्लास ज्वाइन कर लें? मैं कहता हूँ कायदे से 11वीं 12वीं ठीक से टीचर से पढ़ लो। सीयूटी सिर्फ एक नया बिजनेस है और कुछ भी नहीं है। इज दैट क्लियर? इट्स अ न्यू ब्रांड फॉर द ट्यूटर्स टू अर्न मनी, दैट्स इट, नथिंग एल्स। Chapo 5 quickly children। 12वीं के सिलेबस के हिसाब से तो इज ऑलवेज कॉनकेव इन शेप, बट मेरे सिलेबस के हिसाब से इट कुड बी अ स्ट्रेट लाइन व्हेन द चेंज इज कांस्टेंट, गेन ऑफ फूड एंड लॉस ऑफ क्लोथिंग इज कांस्टेंट। इज दैट क्लियर? एंड अगर ये गरीब हो रहा है तो कौन सा शेप आएगा बच्चों? पिच किया हो। तो अगर आप किसी एकदम लीन पर्सन को देखें, पेट वेट अंदर पिच का जा रहा है, आंतड़ियां नजर आ रही हैं, तो ये मत बोलिएगा गरीब कहीं का, बोलिएगा कॉन्वेक्स है इसकी बॉडी तो पूरी की पूरी। और जगह खा पी के पेट वेट निकाला है काफी, तुम्हारी बॉडी कॉनकेव हो गई है। और जो एकदम 6 पैक्स हो अमिताभ बच्चन जी, अरे वो शाहरुख खान की जगह क्या बोलेंगे? इसका एमआरएस एकदम स्ट्रेट लाइन है, कोड वर्ड। तो घर में कोई अंकल आ जाए, मान ली मैं ही आ जाऊं कभी,
और बोले सर थोड़ा डाइटिंग करिए सर, किसी जमाने में 28 वेज थी 32 हो गई, खाइए पीजिए कम, मैंने मर जाऊं आत्महत्या कर लूं खिचड़ी खा खा के। कल घर वाले खिचड़ी बना दिए, परसों भी खिचड़ी बना दिए, खिचड़ी वैरायटी पता नहीं कहाँ ढूंढ लाए हैं। मैं खिचड़ी कोई वैरायटी होती है, बीमार आदमी खाता है। तो फिर बेटी ने कहा कि मैं डोसा खाऊंगी, मैंने कहा ठीक है, मैंने भी अपने लिए डोसा ले लिया। माय वाइफ सेट बना किया था ना, मैंने कहा एक के साथ एक फ्री मिला है। कह रही अच्छा, मैंने देख लो 265 रुपए बिल है, एक के साथ एक डोसा फ्री है। कह रही इसमें तो अलग बिलिंग है। मैंने बिल वैसे ही करते हैं वो लोग अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स के लिए, ताकि रेवेन्यू ज्यादा आ जाए। कह रही समझाओ मत, अब समझाने का टाइम नहीं, समझाने का टाइम तो क्लास में था। खैर ये बात समझ में आ गई बच्चों। तो इसीलिए आपको लग रहा होगा कि स्कूल का सिलेबस जल्दी खत्म होता है, सर का थोड़ा चलता रहता है, क्योंकि सर थोड़ा ज्यादा खाने में विश्वास रखते हैं। इज दैट अंडरस्टूड? तो ये तो मैं अपने बच्चे को खुला चैलेंज देता हूँ। यूनिवर्सिटी एंट्रेंस हो गया, ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर हो गया, सीए हो गया, कोई भी सिलेबस ऐसा जहां पे ये काम आएगा, जितना वेरिएशन होगा वो सब मैं 11वीं 12वीं पूरा लिखा पढ़ा के भेजूंगा। समझ में आ गया? ताकि कंटाइन साथ ये ना बोले तेरी माँ ने तेरे को रोटी बनानी नहीं सिखाई, तो बोले मेरी माँ ने मेरे को गला काटना भी सिखाया है। इज दैट क्लियर? चलिए, तो तीनों चीजें याद है। तो स्कूलों में जब पढ़ाया जाए तो गैया बहस मत करिएगा टीचर से, सर कॉनकेव होता है स्ट्रेट लाइन नहीं हो सकता क्या? टीचर समझ जाएगा कोचिंग का ज्ञान उल्टा जा रहा है यहाँ पे। तो जितना पढ़ाया जाए चुप्पे चाप चौधरी ना बनते हुए पढ़ ले, ज्यादा दिखाने की जरूरत नहीं है। समझ गए सब लोग? तो याद रखिएगा एमसीक्यू में काम आएगा। इंक्रीजिंग एमआरएस होगा, कांस्टेंट एमआरएस होगा, और अगर ढिचकियाऊं डिक्रीजिंग एमआरएस होगा तो अंदर की तरफ जाएगा। समझे इस बात को? समझ गए इस बात को? पक्का? चलिए भाई, लेट्स प्रोसीड फर्दर टू दिस। चलते हैं आगे बच्चों। मैं एमआरएस बोल देता हूं बार बार, एमआरटी होगा चिल्ड्रन। अब बच्चे कहेंगे सर आप एमआरएस क्यों बोल देते हैं? एक्चुअली कंज्यूमर बिहेवियर की एक थ्योरी है, उसमें इसी एमआरटी को एमआरएस बोला जाता है। ये मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन है, क्योंकि हम इस रिसोर्स को क्लोथिंग से हटा के कहां यूज करते हैं? फूड में। वहां पे कंज्यूमर के लिए एमआरएस होता है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन। पिज्जा छोड़ के बर्गर खा लिए, बर्गर छोड़ के पिज्जा ठूस लिए, इसलिए। ओके, तो प्लीज माइंड करिएगा थोड़ा सा। आइए बच्चों, स्ट्रेट लाइन हो गया कि नहीं हो गया? स्ट्रेट लाइन हो गया कि नहीं हो गया? पक्का? तो आपको किताब में ऐसा नहीं मिलेगा, बट ऐसा है। तो सर स्ट्रेट लाइन का कोई रीजन है, वो आपको लिखना पड़ेगा। स्ट्रेट लाइन तब होगा बच्चों, सर तब होगा क्या, स्केल लेके खींच देना है? अरे दलिद्रों ध्यान दो थोड़ा सा। when we assume that all the resources are equally efficient। अब ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, ध्यान से। अगर मैं आपको बोलूं that you are being given 1 hour to prepare maths, शायद आप मुश्किल से एक चैप्टर ठीक ठाक तैयार कर पाए। एक चैप्टर प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन डिवाइड सब तैयार कर लेंगे, नर्सरी का सिलेबस नहीं है, 11th का सिलेबस है। और अगर आपको मैं बोलूं कि इंग्लिश लिटरेचर, अरे सर 4 पोएम निपटा देंगे, ऐसी क्या बात है, नाम पढ़ना, ऑथर का नाम पढ़ना, बीच में किसको क्या समझ में आया है? समझ में आया? समझ में आया कि नहीं आया? तो कहने का मतलब यहां पे भी एक चैप्टर एग्जाम में 10 मार्क्स का टेस्ट होगा, बट यहां पे 4 पोएम 40 मार्क्स की टेस्ट होगी, क्योंकि आपको किसी ने पेपर बता दिया। समझ में आ गया? तो बच्चों 1 घंटे के अंदर आपने ज्यादा प्रिपरेशन मैथ्स की या पोएम की? एक्चुअली पोएम बोलते हैं, पोएम नहीं बोलते हैं, बट कोई बात नहीं। तो मैं बोल दूंगा तो लोगों को समझ में नहीं आएगा। जैसे बिस्कुट बोलो, हाँ सर बिस्किट, ये क्या होता है सर? कुकीज, ये तो और ना समझ पाए। तो सो कॉल्ड 1 घंटे में कहां पे आपने ज्यादा आउटपुट दिखाया, लिटरेचर में या मैथ्स में? तो आपकी एफिशिएंसी ज्यादा कहां पे है? लिटरेचर में। इज दैट क्लियर? तो इन दैट केस बोला जाएगा यू आर मोर एफिशिएंट इन लिटरेचर एंड लेस एफिशिएंट इन मैथ्स। आपका पीपीसी ऐसा होगा। बट अगर मैं बोलूं कि 1 आवर में आप 4 पोएम्स प्रिपेयर करेंगे, वो भी एग्जाम में 10 मार्क्स की, और मैथ्स का लगभग एक चैप्टर प्रिपेयर करेंगे, वो भी 10 मार्क्स का, आपका पीपीसी स्ट्रेट होगा। नहीं समझे? समझ में आ गया? तो मेरे दादाजी ने एक जमीन पे फैक्ट्री लगाई कपड़े की, तो मैंने सोचा कि उन्हीं रिसोर्सेस से अगर वीट उगा लिया जाए, और देश में खाने की बड़ी शॉर्टेज चल रही है, कपड़ा तो लोगों के पास बहुत है, लुंगी खरीदते हैं 4 मीटर की और पूरा शरीर ढक लेते हैं। समझ में आ गया? तो इन दैट केस मैंने दादाजी को बोला कि क्लॉथ का आउटपुट कम करते हैं और वीट का बढ़ाते हैं। वीट से इतना कमा लेंगे कि क्लोथिंग का जो लॉस हो रहा है उसको कवर करने के बाद भी पैसा बचेगा। तो वीट इज मोर प्रोडक्टिव और क्लोथिंग इज मोर प्रोडक्टिव। वीट इज मोर प्रोडक्टिव, तो ये काम करेंगे। बट अगर मैं अपने दादाजी को बोलूं
कि दादाजी वीट का प्रोडक्शन जितना बढ़ेगा उससे जो गेन होगा उतना ही बस क्लोथिंग में लॉस है। दादाजी बोलेंगे अरे डपोड़ संग बैल बुद्धि, जब 1 रुपए का नुकसान करके 1 ही रुपए कमाना है तो काहे 1 रुपए कमार वही काम करते रहो। तो दादाजी क्या इस पीपीसी में सेटिस्फाइड होंगे? चप्पल मारेंगे। इज दैट क्लियर? तो ऐसे पीपीसीज रियल लाइफ में नहीं होते हैं कि आपका मैथ्स का प्रिपरेशन भी इतना, इंग्लिश का भी इतना, कुछ भी पढ़ लो भाई, समझ में आ गया। बट जब लगेगा नहीं 1 घंटे में इंग्लिश ज्यादा प्रिपेयर हो सकती है, छोड़ो मैथ्स, बगल वाले बोल देंगे तुम पढ़ के आना। इज दैट क्लियर? तो आप क्या पढ़ेंगे? इंग्लिश। अभी भी नहीं समझ में आया? इज दैट क्लियर? तो मैं 1 घंटे की क्लास में फिजिक्स पढ़ाऊं या 1 घंटे की क्लास में इकोनॉमिक्स पढ़ाऊं, पैसे उतने ही मिलेंगे मेरे को। सर समझ गए, आपका पीपीसी स्ट्रेट होगा। इज दैट क्लियर? तो जब आप सो कॉल्ड थोड़े धमाकेदार हार्वर्ड टाइप एंट्रेंस को देने जाएंगे तो वहां पे आपसे ही पूछा जाएगा, इफ अ यूनिवर्सिटी sets up certain resources where they can conduct research programs in science and research program in economics. Got it clear? Resources being limited. इशिता जी कुछ पूछना चाह रही हैं? आपने हाथ उठाया था। सर MRT का फुल फॉर्म? मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, ये पिछली 3 क्लास से चल रहा है। चलिए गुड मॉर्निंग, कोई बात नहीं। तो फिर से अपने क्वेश्चन पे आते हैं। वेयर यूनिवर्सिटी कैन चूज ईदर ऑफ द वन प्रोग्राम्स, ईदर ऑफ द वन प्रोग्राम्स एंड द एजुकेशनल आउटकम्स वुड बी सेम, इन्वर्टेड कॉमर्स क्लोज, व्हिच टाइप ऑफ पीपीसी वुड बी डिराइव्ड? कॉन्वेक्स, कॉनकेव, स्ट्रेट लाइन, नन ऑफ दिस। क्या पूछ लिए सर? तो क्लॉथ और ये सब पढ़ाते हैं, यूनिवर्सिटी पूछ लिए हैं। एजुकेशन में और लिटरेसी में बस यही फर्क होता है। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? तो आपको भरतनाट्यम सीखना है या सो कॉल्ड मुन्नी बदनाम पे डांस सीखना है? दोनों में डिफरेंस है। भरतनाट्यम इज अ डांस फॉर्म और वो एक स्पेसिफिक डांस है जहां पे लोग ताली बजा के चले जाएंगे और सिर्फ आपकी बेइज्जती होगी 10 साल बाद। तो डांस फॉर्म पे ध्यान देना है, गाना सीखना नहीं है। खोपड़े में बात गई कि नहीं गई? कंफर्म? चलिए, तो स्ट्रेट लाइन कब आएगा? जब आपके रिसोर्सेज इक्वली एफिशिएंट है। और ये ऐसा वाला कब आएगा? जब एक्स एक्सिस वाला आउटपुट ज्यादा बेनिफिट दे और वाई वाले का लॉस कवर अप कम, और वो कम हो उससे, और वो कम हो। और डिचकियाऊ कब बनेगा? जब इस पे प्लॉट की गई क्वांटिटी के ऊपर रिसोर्सेज लेस एफिशिएंट होंगे और यहां प्लॉट की गई कमोडिटी पे रिसोर्सेज ज्यादा एफिशिएंट होंगे। ये याद रखिएगा बच्चों, आज नहीं काम आएगा, 3 साल बाद काम आएगा। और वहां पे पता है टीचर क्या बोलेगा? पढ़ा था ना 11वीं में, अपने आप कर लेना। 90% यूनिवर्सिटी में ऐसी पढ़ाई चलती है। रीजन बीइंग दे आर रिसर्च इंस्टीट्यूशन, वो पढ़ाने के लिए नहीं बने हैं। तो यूनिवर्सिटी ये सोच के मत चलिएगा हाँ सर कौन सा पेज खोलना है, बेटा जिसमें प्रॉब्लम है पूछ लो। अरे हम सोचे यहाँ पढ़ाया जाएगा, दिमाग खराब हो गया क्या? पढ़ाई लिखाई सिर्फ 12वीं तक होती है, इसीलिए 12वीं तक के ज्ञान वर्धन वाले लोगों को बोलते हैं टीचर हु टीचेस समथिंग। प्रोफेसर, प्रोफेसीज दे के चले गए, पढ़ो तो अच्छा, ना पढ़ो तो उससे भी अच्छा। खोपड़े में बात गई। चलिए इक्वली एफिशिएंट मार्क कर लें, झटपट फास्ट लिख लें। लेट्स प्रोसीड फर्दर बच्चों। पीपीसी कैन बी कॉन्वेक्स, बिल्कुल कॉन्वेक्स हो सकता है। अब यहाँ पे ऑथर को भी थोड़ा कम ही पता था इसलिए उसने डिजाइन नहीं किया। वाई एक्सिस में जो लॉस होता है वो धीरे धीरे कम हो रहा है। याद करिए, याद करिए बच्चों, थोड़ी देर पहले जो आपने ड्रॉ किया था मैं एक बार लिख भी देता हूं। इट वॉज 12:1, फिर क्या था बच्चों? 8:1, देन 6:1, देन डिमिनिशिंग एमआरएस है कि नहीं है? तो रिसोर्सेज आपको यहां पे सो कॉल्ड ज्यादा लॉस दे रही है या कम लॉस दे रही है? धीरे धीरे लॉस कम हो रहा है, तो मतलब यहां पे एफिशिएंसी इज हाई। तो इक्वल एफिशिएंसी होगी तो स्ट्रेट लाइन, एक्स एक्सिस वाले प्रोडक्ट की एफिशिएंसी होगी तो कॉन्वेक्स। समझ में आ गई बात? बना चुके हैं आप तो इसलिए कुछ बनाने की यहां पे जरूरत नहीं है। चलिए, दस प्रोडक्शन टेक्स प्लेस ऑन पीपीसी। मैं कुछ मार्किंग करूंगा, आप एक फ्री हैंड पीपीसी झटपट बना लीजिए बच्चों। आई एम गोइंग टू ड्रॉ समथिंग, झटपट बना लीजिए, झटपट फास्ट। ये कुछ कोविड वायरस नजर आ रहे हैं आपको? कोविड वायरस नजर आ रहे हैं? चलिए, नजर आ गया? लेट अस नेम दीज पॉइंट्स एज व्हाट? दिस इज ए, बी, सी,
D एंड E, इसको F और इसको G। बनाना स्टार्ट कर दिया लोगों ने, या सोच रहे हैं कि बनाए कि ना बनाए? चलिए, पॉइंट C एंड पॉइंट E, दिमाग की बत्ती जलाएं मेंटोस खाए बगैर और जवाब दें। C से E पे जाते टाइम इट्स अ लॉस इन कमोडिटी Y और गेन इन कमोडिटी Y? हाँ, तो लॉस हुआ कि गेन हुआ? मूविंग फ्रॉम C टू E। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। It's a loss in good Y and children gain in good X। समझ में आ गया? And both are compensatory। आपको जो लॉस हो रहा है Y का वो X से कवर हो जा रहा है। अगर ऐसा नहीं होगा बच्चों, तो क्या ये बेवकूफियां आप करेंगे? क्या आप ये बेवकूफियां करेंगे? अगर इस टाइम आप मेरी क्लास अटेंड कर रहे हैं और क्लास अटेंड करने में जो पढ़ाई का आपको एडवांटेज मिल रहा है, अगर इससे भी ज्यादा कहीं एडवांटेज होता, क्या आप मेरे साथ समय बर्बाद कर रहे होते? सेम हेयर, मैं भी ना कर रहा होता। तो अगर हमको विजय माल्या जी बुला लें, कहीं आइए स्टैम्प पेपर पे साइन करना है, गोद लेना है, 1000 करोड़ आपको देंगे, मैं तुरंत मैसेज करूंगा, हेंस फोर्थ नो क्लासेस। आप कहेंगे सर आप हमको अडॉप्ट कर लीजिए। समझ में आ गई बात? तो हम वही काम करते हैं जहां पे हमको गेन हो, और वो बिल्कुल नहीं करते जहां पे हमको लॉस हो। तो अगर आप पॉइंट सी से पॉइंट सो कॉल्ड चिल्ड्रन आ गए ई की तरफ, तो हमारा ऑब्जर्वेशन क्या था कि जितना लॉस कमोडिटी वाई में हो रहा है वो पूरा का पूरा गेन ऑफ एक्स से कवर अप हो रहा है। खोपड़े में बात गई? खोपड़े में बात गई? सेम काम ए से बी में, बी से सी में, सी से डी और डी से ई में भी होगा। सब लोग मेरी बात को मानने को तैयार हैं बच्चों? एवरीबडी इज अग्रीइंग व्हाट आई एम सेइंग? एवरीबडी इज अग्रीइंग व्हाट आई एम सेइंग? अच्छा, Yes, sir. Yes, sir. चलिए चलिए, तो सर ये कुछ खास है? कुछ नहीं, बहुत खास है, बहुत खास। चलिए, इसका मतलब होता है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। आपने पॉइंट ए बी सी डी ई पे जो भी आउटपुट प्रोड्यूस किया, अजम्पशन इज कि आपने एक भी रिसोर्स को बर्बाद नहीं किया। सर समझ गए, मम्मी ने बनाया था, ये कौन सा वेडनेसडे ना, चलिए आज बटर चिकन का एग्जांपल चल जाएगा। सर खुरुच खुरुच के कढ़ाई से खा गए हम, पूरा चाट चाट के पूरी कढ़ाई साफ कर दी, अब धुलने की जरूरत नहीं है। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ टंग। यस और नो? यस और नो? ये जी पॉइंट क्या है? जी पॉइंट वही है, कुछ गेस्ट घर में आए थे, अपने घर में तो दलिद्रों को खाना मिलता नहीं है, और हमारे यहाँ जब आए सर, तो सर बर्बाद करके चले गए, ये भी कम और ये भी कम। तो पॉइंट जी सिंपली रिजेंबल्स व्हाट इज कॉल्ड एज अंडर एम्प्लॉयमेंट या वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेस। तो जब भी आप प्लेट में खाना जूठा छोड़ते हैं, मम्मी बोलते ए जी इधर आओ जरा, खाना कंप्लीट करके जाओ। अच्छा, इसलिए सर आपने जी पॉइंट लिखा है। इट इज व्हाट चिल्ड्रन? वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेस। अच्छा, पूरा चाट चाट के प्लेट साफ कर दिए, कढ़ाई साफ कर दिए, तवे पे जीभ मत लगा लीजिएगा, नहीं तो ओहो बोल नहीं पाएंगे। तो मम्मी क्या बोलेंगे? शाबाश, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। सर ये क्या है? फर्जी बात, औकात से बाहर। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कहां पे हो रहा है बच्चों? ए बी सी डी ई एफ कहां है? ए बी सी डी ई, तोता एफ तक कल रट गया है, तो वही भोग दिए। जी पॉइंट का मतलब आप रिसोर्सेस को वेस्ट कर रहे हैं। इज दैट क्लियर? एफ पॉइंट का मतलब क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा। एफ पॉइंट का मतलब है कि आपने सो कॉल्ड अपना आउटपुट बढ़ाना है, तो आपको ज्यादा आउटपुट चाहिए, वाई कमोडिटी का भी एज वेल एज एक्स का भी। तो सर ये पॉसिबल है? इम्पॉसिबल सिर्फ मेरा होमवर्क है जब ज्यादा मिले, और वो भी उनके लिए जो रेगुलरली नहीं करते। बाकी हर चीज दुनिया में पॉसिबल है बच्चों। तो सर कहना आप क्या चाहते हैं? मैं वही कहना चाहता हूं जो कॉन्सेप्ट कह रहा है, कुछ अपने पास से नहीं बताऊंगा आपको।
चलिए, इसका मतलब है बच्चों एक लाइन में अनअटेनेबल, मतलब सर औकात से बाहर, बिल्कुल, दिस इज अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन। सर ये कैसे अचीव हो सकता है? इट इज अचीवेबल ओनली बाय हैविंग additional resources। समझ में आई बात चलन? समझ में आई बात? पक्का? चलिए, एनी डाउट्स? तो आपको अगर क्वेश्चन मिल जाए व्हाई प्राइम मिनिस्टर मोदी यूज्ड टू ट्रैवल अब्रॉड अ लॉट, लोफर आवारा है, जस्ट टू पुश द पीपीसी आउटसाइड सो दैट विद एडिशनल रिसोर्सेस हम वाई का आउटपुट भी बढ़ा पाए बच्चों, एज वेल एज हम एक्स का आउटपुट भी बढ़ा पाए। सबको मेरे एरोज नजर आ गए बच्चों? एवरीबडी इज एबल टू सी दिस एरो चिल्ड्रन? ये वाला भी नजर आ रहा है? तो एफ पॉइंट का मतलब प्रेजेंटली इट इज अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन, बट अगर आपके पास रिसोर्सेज और आ जाएंगे तो वो अनअटेनेबल भी अटेनेबल हो जाएगा। तो एग्जाम में क्वेश्चन इसी तरह के जाहिल टाइप के पूछे जाएंगे। व्हाट इज रिफ्लेक्टेड एट पॉइंट एफ? तो आपका आंसर होगा अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन विच कुड बी अटेन्ड बाय हैविंग एडिशनल रिसोर्सेज। तो एक नया पीपीसी बच्चों ऐसे बन जाएगा। अभी आ रहा है, वो भी परेशान मत होइए, इसको अपडेट करें। कोई क्वेरी हो तो प्लीज आस्क। सो हेयर इट इज रिसोर्सेज आर फुल्ली यूटिलाइज्ड, अंदर है तो अंडर यूटिलाइज्ड। कोड वर्ड याद रखिए, अंदर मतलब अंडर यूटिलाइज्ड, बाहर मतलब औकात से बाहर। ओके, क्या पीपीसी शिफ्ट होगा? बिल्कुल शिफ्ट होगा बच्चों। मैं कुछ ड्रॉ कर रहा हूं, आपको सिर्फ सुनना है। तैयार है सब लोग? मजा नहीं आया इस लाइन को बनाने में, थोड़ा इसको खिला पिला दे। हाँ अब तंदुरुस्त लग रहा है। नजर आ रहा है कैसा बना बच्चों? किसकी तरफ ये बाहर निकला है? एक्स। और कहां पे जुड़ा हुआ है? अगर ऐसा शेप होगा इसका मतलब y के लिए रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है, बट x के लिए रिसोर्सेज अवेलेबल है। आई रिपीट चिल्ड्रन, आई रिपीट, अगर इसका ये शेप है तो x का आउटपुट बढ़ गया, रिसोर्सेज वर अवेलेबल, y के लिए रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है। समझ गए? फिर से अब कहां से बाहर चला गया? अब ये y के लिए रिसोर्सेज है हमारे पास, बट x के लिए। सर ऐसा कैसे हो सकता है? अरे भाई, दूध से जूता बना सकते हो क्या? आंसर, लेदर से रक्षाबंधन वाली राखी बना सकते हो क्या? नॉट एट ऑल। सर अगर ऐसे आ गया, एक्स के लिए रिसोर्सेस कम हो गए, वाई के लिए उतने ही हैं। ऐसा आ गया चिल्ड्रन, एक्स के लिए रिसोर्सेस उतने, वाई के लिए कम हो गए। और ऐसा आ गया, दोनों के लिए रिसोर्सेस बढ़ गए। और ऐसा आ गया, दोनों के लिए घट गए। समझ में आ गया? कॉपी में हेडिंग डाल लीजिए बच्चों, शिफ्ट इन पीपीसी। शिफ्ट इन पीपीसी, ये हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे और इसी के साथ हमारा चैप्टर हो जाएगा समाप्त। धन्यवाद।